आधुनिक भारतीय चित्रकारों के आज श्रृंखला में हम जो आज विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो विनोद बिहारी मुखर्जी का जो समय था वो 1904 से लेके 1980 के बीच में था। अब बात करते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी के जन्म के बारे में। तो विनोद बिहारी मुखर्जी का जो जन्म हुआ था वो 1904 ईस्वी में कोलकाता के बेहला नामक नगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता के बेहला नगर में, बेहला नगर में, ठीक, बेहला नगर में इनका हुआ था। शिक्षा की बात करते हैं तो विनोद बिहारी मुखर्जी की शिक्षा जो हुई थी तो शांति निकेतन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और किसके सानिध्य में प्राप्त किया था? तो नंदलाल बसु और असित कुमार हलदार के सानिध्य में जो है शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त किया था। शांति निकेतन जो है कलकत्ता में है। अब अगला बिंदु है कि अध्यापन कार्य इन्होंने कहाँ से प्रारंभ किया? तो अध्यापन कार्य भी इन्होंने पटना कला विद्यालय तथा शांति निकेतन से अध्यापन का कार्य इन्होंने किया। अब इनके माध्यम के बारे में देखते हैं। तो इनका जो माध्यम जो था, माध्यम इनका जो जल, तैल और टेम्पेरा, तीनों ही माध्यम में कार्य किया, लेकिन सबसे अधिक ये जो है टेम्पेरा माध्यम में काम किया। और टेम्पेरा माध्यम में ही वित्तीय चित्रकार के रूप में जाने भी जाते हैं। टेम्पेरा माध्यम के ही ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक वित्तीय चित्रकार थे। अब इनको चित्रों के विषय क्या थे? तो विनोद बिहारी मुखर्जी दैनिक जीवन और वीरभूम के निवासियों का चित्रण किया, क्योंकि वहीं पे इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था। और शिक्षण कार्य भी जो है शांति निकेतन से करने के कारण इन्होंने अपने चित्रों में सबसे अधिक जो है वीरभूम के जो निवासियों का चित्रण किया। पुरस्कार देख लेते हैं। तो विनोद बिहारी मुखर्जी के पुरस्कारों में पद्म विभूषण था, जो उन्होंने 1974 में पद्म विभूषण प्राप्त किया। जबकि 1977 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा इनको क्या दिया गया था? देशकोत्तम का पुरस्कार दिया गया था। किसका पुरस्कार दिया गया था? देशकोत्तम का पुरस्कार दिया गया। किस विश्वविद्यालय द्वारा? विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा इनको देशकोत्तम का पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, जिनमें जो है सबसे फेमस इनकी जो बुक थी वो थी आधुनिक शिल्प शिक्षा, आधुनिक शिल्प शिक्षा, और सेकंड था चित्रकर। दो इनकी जो है फेमस बुक थी जो इन्होंने कला पे लिखा था। दो बुक से कौन कौन? पहला था आधुनिक शिल्प शिक्षा, पहला आधुनिक शिल्प शिक्षा था, और सेकंड था चित्रकर। सेकंड इनका था चित्रकर। दो इनकी बुक हो गई। पहला जो है आधुनिक शिल्प शिक्षा, सेकंड चित्रकर था। विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से इनके फेमस चित्र थे। तो इनके फेमस चित्रों में पहला इनका चित्र था ग्रामीण जीवन, ठीक, और ट्री लवर भी विनोद बिहारी मुखर्जी ने ही बनाया था। आदम और हब्बा का चित्र भी विनोद बिहारी मुखर्जी ने ही बनाया था, जिसका माध्यम क्या था? कोलाज था। आदम और हब्बा का जो चित्र बनाया था उसका माध्यम क्या था? कोलाज, ठीक। और हमने ऊपर अभी बताया कि इन्होंने तीनों ही माध्यम में कार्य किया था। तीनों ही माध्यम में इन्होंने कार्य किया था। जल में भी काम किया था, तैल में भी काम किया था, और टेम्परा में भी इन्होंने कार्य किया था। अगला इनकी जो है फेमस जो है चित्र था ट्री लवर, चाय प्रेमी जो है इनका जो है फेमस चित्र था। नेक्स्ट इनके चित्रों में टेम्पल वेल्स मंदिर का घंटा, जिसको इन्होंने टेम्परा माध्यम बनाया था। अगला इनका जो फेमस चित्र था मध्यकालीन संत और संत कवि, मध्यकालीन संत और संत कवि। इनकी ये सबसे फेमस जो है चित्रों में से एक है, मध्यकालीन संत और संत कवि। और लास्ट इन्होंने बनाया था बगीचे में पतझड़। बगीचे में पतझड़ जो है विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों में से ही था। अब एग्ज़ाम के पॉइंट से देखते हैं क्या क्या इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो विनोद बिहारी मुखर्जी अंधा होने के बावजूद भी चित्र बनाते थे। ये अंधा होने के बावजूद भी क्या किए? चित्र बनाए। उनके चित्रों का जो माध्यम था वो टेम्परा था। चित्रों का जो माध्यम क्या था? इनका टेम्परा था।
जबकि इन्होंने तीनों ही माध्यम में कार्य किया था, जल, तैल और जो है टेम्परा। लेकिन इनके चित्रों का अधिकतर जो माध्यम इन्होंने बनाया टेम्परा को ही बनाया था। उनकी पत्नी का जो नाम था वो लीला मुखर्जी थी। लीला मुखर्जी स्वयं एक मूर्तिकार थी, जबकि इन लीला मुखर्जी और विनोद बिहारी मुखर्जी की एक बेटी भी थी जिनका नाम था मृणालिनी मुखर्जी, जो चित्रकार के साथ एक मूर्तिकार भी थी। विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों को देखकर जया पास्वामी ने इनको भारतीय कला से आधुनिक काल का सेतुबंध कहा। जया पास्वामी ने इनको क्या उपाधि दी? भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कहा। विनोद बिहारी मुखर्जी की शैली जो है कलात्मक लिपि लेखन तथा अशुद्ध चित्रण की भांति है। इनकी शैली कैसी थी? कलात्मक लिपि लेखन या अशुद्ध चित्रण की भांति है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखते हैं कि कला फिल्म निर्माता सत्यजीत राय ने 1972 में इनके जीवन का एक जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई, वृत्त चित्र बनाया, जिसका नाम है इनर आई फिल्म। तो जो इनर आई फिल्म है सत्यजीत राय का, ये विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। ठीक, फिर नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। तो विनोद बिहारी मुखर्जी नेपाल या काठमांडू संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे, उसके क्यूरेटर के पद पर कार्य किया। कला शिक्षा के लिए 1919 में विश्व भारती में इन्होंने, जो कलकत्ता में है विश्व भारती, वहाँ में प्रवेश लिया। और नंदलाल बसु के छात्र रहे ये, और मशहूर मूर्तिकार जो थे रामकिंकर बाई उस समय, उनके ये जो है सहपाठी थे। तो ये सारी जो है जितने पॉइंट हमने ऊपर बताया है सब परीक्षा के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार चलिए फास्ट इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, एक बार फास्ट डिवीज़न देख लेते हैं। देखिए, विनोद बिहारी मुखर्जी, इनका समय था 1904 से लेकर 1980 ईस्वी के बीच। जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका कोलकाता के बेला नगर में हुआ था। यदि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा इनकी नंदलाल बसु एवं असित कुमार हलदार के सानिध्य में शांति निकेतन से प्राप्त हुए। अध्यापन का कार्य इन्होंने जो है पटना कला विद्यालय से इन्होंने जो है अध्यापन का कार्य किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने शांति निकेतन में भी अध्यापन का कार्य किया। इनके चित्रों का जो माध्यम था वो तीनों ही माध्यम था, जल, तैल और टेम्परा। लेकिन अधिकांशतः यह जो है टेम्परा माध्यम में ही जो है अपने चित्रों को बनाया। ये एक जो है भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। चित्रों के जो इनके विषय थे वो दैनिक जीवन से और वीरभूमि के निवासियों के जीवन से संबंधित चित्र बनाए इन्होंने। पुरस्कारों में देखते हैं कि कौन कौन सा पुरस्कार इनको मिला था। तो पुरस्कारों में इनको जो है 1974 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला, जबकि 1977 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार मिला? देशिकोत्तम का पुरस्कार मिला। ठीक, इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, तो उन पुस्तकों को भी देख लेते हैं। तो उनके पुस्तकों में पहली पुस्तक थी आधुनिक शिल्प शिक्षा। कौन सी थी? आधुनिक शिल्प शिक्षा। और सेकंड बुक इन्होंने लिखा था चित्रकर। तो आधुनिक शिल्प शिक्षा और चित्रकर, दो इनकी जो है फेमस बुक हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उनमें से जो हम प्रमुख चित्रों को यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों में पहला चित्र था ग्रामीण जीवन, सेकंड था ट्री लवर, थर्ड था आदम और हब्बा, जो कोलाज माध्यम इन्होंने बनाया था। माध्यम क्या था? कोलाज, आदम और हब्बा का। ट्री लवर इन्होंने बनाया। टेम्पल वेल्स मंदिर का घंटा, इसका माध्यम क्या था? टेम्परा था। टेम्पल वेल्स मंदिर का माध्यम क्या था? टेम्परा, इन्होंने ही बनाया है। मध्यकालीन संत और संत कवि का जो चित्र है ये विनोद बिहारी मुखर्जी के ही फेमस चित्रों में से एक है। ठीक, बगीचे में पतझड़, ये भी जो है विनोद बिहारी मुखर्जी का ही जो चित्र है। अब कुछ ऐसे जो है पॉइंट हैं जिसको देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये अंधा होने के बावजूद भी चित्र बनाते थे। ये अंधा होने के बावजूद भी क्या किए? चित्र बनाए। इनके चित्रों का जो माध्यम था वो टेम्परा था। इनकी पत्नी का नाम यदि पूछा जाए तो लीला मुखर्जी था, जबकि इनकी पत्नी भी एक फेमस मूर्तिकार थी, लीला मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी की एक बेटी थी मृणालिनी मुखर्जी, जो चित्रकार
तो थी ही, इसके साथ ही साथ वे जो है एक मूर्तिकार भी थी। तो मृणालिनी मुखर्जी जो क्या थी, चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थी। विनोद बिहारी मुखर्जी विनोद बिहारी विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों को देखकर जया अप्पा जो स्वामी थे, जया अप्पा स्वामी, इन्होंने इनको जो है भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कहा। क्या कहा? भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक। विनोद बिहारी मुखर्जी की शैली जो है क्या थी? कलात्मक लिपि लेखन या अशुद्ध चित्रण की भांति है। एक निर्देशक थे, फिल्म निर्माता थे सत्यजीत राय। उन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर एक वृत्तचित्र बनाया या फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था इनर आई फिल्म, जो 1972 में उनके जीवन में बनाया था। ठीक। इसके साथ ही साथ विनोद बिहारी मुखर्जी जो है काठमांडू संग्रहालय के क्यूरेटर के पद पर भी कार्य किया। विनोद बिहारी कला शिक्षा के लिए 1919 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वे नंदलाल बसु के छात्र रहे और मशहूर मूर्तिकार उस समय थे राम किंकर बाई, उनके सहपाठी थे। तो कहने का सेंस ये है कि राम किंकर बाई और विनोद बिहारी मुखर्जी जो है समकालीन थे। यदि